कृतं बभूविथ अधाते सुन्नमी ॐ यभूतं च भव्यं च सर्वं यश्च धृतिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय श्रीब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय श्रीब्रह्मणे नमः। आज के इस पावन शुभ अवसर पर सायंकालीन बेला के बढ़ते क्रम में उपस्थित सभी सेवा सम्मान एवं पूजा के योग्य मातृशक्ति बहनों भाइयों, देश के स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ते हुए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक एवं बालिकाओं, इस यज्ञ को, इस पवित्रतम बृहद श्रेष्ठ कार्य को करा रहे हमारे इस यज्ञ के ब्रह्मा पुरोहित आचार्य श्रद्धेय आदरणीय आर्य जगत के बहुत ही मूर्धन्य विद्वान, वेदों के प्रचारक प्रसारक श्रद्धेय आचार्य राजवीर शास्त्री जी, जिन्होंने अभी आपके लिए बड़े ही विधिवत ढंग से संसार का सबसे श्रेष्ठ और पवित्र A1 क्लास का, जो सबसे फर्स्ट क्वालिटी का कर्म है, क्योंकि हर किसी चीज, वस्तु और मनुष्यों में भी कैटेगरी होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये कर्म भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन संसार के अंदर अगर कोई सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम नहीं सर्वोत्तम कोई कार्य है तो वह क्या है? बोलो क्या है? यज्ञ है। क्योंकि यज्ञ देवता जहां स्थापित हो गए या यज्ञ देवता की अग्नि जहां प्रज्वलित हो गई, वहां समझ लो कि सब कुछ समाधान हो गया। किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान, कोई आदि व्याधि, कोई भी संकट उस स्थान पर नहीं रहता जहां पर यज्ञ हो जाता है। तो ऐसे महान कार्य को आप सभी कर रहे हो और कराने वाले एक अच्छे उच्च कोटि के विद्वान हो, जैसे अभी आचार्य श्री ने कराया, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है। माताओं, प्रिय श्रोताओं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, सीधे बैठो आप। नींद तो नहीं आ रही किसी को? ये जो कमर है ना हमारी, इस कमर के बीच वाला सेंटर पॉइंट जो है, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, अगर ये स्ट्रेट रहता है तो आलस से नहीं आता, और जहां भी थोड़ा ये लूज हुआ ना, बस फिर ये निंदिया रानी ऐसी है कि इसको फिर आनंद आने लगता है, और ये फिर धीरे धीरे बड़े प्यारे से झरोखों में ये ले जाने लगती है मनुष्य को। अक्सर देखा जाता है कि जहां भी सत्संग, कथाएं, वेद उपदेश, धार्मिक चर्चाएं होती हैं, वह बड़ी जल्दी नींद आती है। बहुत से लोग गोलियां खा खा के भी नहीं सो पाते, लेकिन मैं कहता हूं कि जिसको नींद नहीं आती वो कथा सुनने जाए, वो सत्संग में जाए, देखे नींद कैसे नहीं आएगी, बड़ा जल्दी नींद आ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी कथा, किसी भी बड़े धर्म सम्मेलन में जो जनता होती है सुनने वाली, उसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के? कोई बता सकते हैं आप लोगों में से वो 3 प्रकार के कौन कौन से लोग हैं? कोई बात नहीं, हम बताएंगे। बोलिए भारत माता की जय। आलस से सहारा ऐसा लग रहा है, लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, सुस्ती सी छाई हुई है।
ऊपर हाथ करो ऐसे करके एक बार सारे लोग। बोलो भारत माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। अब ऐसे ही रहो टाइट एकदम, हाथ ऊपर नहीं नीचे कर लो। तो मैं कह रहा था कि किसी भी सत्संग में 3 प्रकार के लोग आके बैठते हैं। पहला कौन होता है? श्रोता। श्रोता माने सुनने वाला, जो सुनने के लिए आया है। सुनता वही है जो अपना भला चाहता, अपना कल्याण चाहता है, अपने परिवार का, अपने पति का, अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने माँ का, अपने पिता का, अपने बच्चों का। सुनने के लिए आया है ना वो, कि पता नहीं मेरे जीवन के कल्याण की कौन सी बात मुझे मिल जाए। तो पहला व्यक्ति होता है उस सभा में श्रोता। वो आप लोगों में भी होंगे। यहाँ 3 प्रकार के लोग हैं, आप यहाँ हैं। अब ये डिसाइड आप लोगों को करना है कि वो कौन कौन से हैं। तो पहला व्यक्ति है श्रोता, और दूसरा होता है माताओं सरोता। सरोता माने कटिंग करने वाला, काट छांट करने वाला। ये जो पान बेचने वाले होते हैं ना, पनवाड़ी, उनके पास एक हथियार होता है वो सुपारी काटने का, उसको कहते हैं सरोता। छोटा सा रहता है वो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी आदत होती है कि वो बैठेंगे सत्संग में, आएंगे, लेकिन वो जो साथी साथ में सहेली होगी या कोई और बैठे होंगे, अरे ये बात ऐसे बोली, फिर वहां ऐसा क्यों हो गया, ऐसा वहां था तो ऐसा ऐसा क्यों नहीं हुआ। यानी कि तर्क को तर्क करने का उसका काम रहता, वो रहता श्रोता। और तीसरे एक और महानुभाव होते हैं जिनका नाम है श्रोता। बोलो श्रोता। जैसे ही राम रावण की युद्ध की बात चली, या हनुमान जी बूटी लेने के लिए पहुंचा दिए कि जाओ संजीवनी बूटी लेकर के आओ, जब कोई महत्वपूर्ण बात आई, इतने में ही वो महानुभाव हमारे, या वो बहन या वो माताजी सोई गई। फिर उन्हें जो ना पता चली कि हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ। और इसका परिणाम आपने सुना होगा, इसका अच्छा परिणाम भी होता है और उसका एक गलत परिणाम भी हो जाता है। कितना बड़ा प्रभाव इस बात का पड़ता है, इससे अंदाजा आप लगा सकती हैं माताओं अभिमन्यु को उदाहरण से। सुना है ना? किस किसने सुना है? सुना है ना आप लोगों ने? अभिमन्यु जब मां के गर्भ में थे, तब ही उन्हें ये शिक्षा, ये उपदेश मिल गया था, ये संस्कार उनके अंदर बैठ गया था कि मेरे लिए 7 चक्रव्यूहों को तोड़ करके कैसे जीतना है, कैसे अंदर प्रवेश करना है। लेकिन माताओं बाहर आने का उन्हें मार्ग नहीं पता था, क्योंकि वहां तक बात चलते चलते उस मां को नींद आ गई थी। तो जो सो गया वो खो गया, और जो जाग रहा है वो पा रहा है। इसलिए जब जागो तब सवेरा। माताओं एक छोटी सी बात कहूंगा, बहुत ज्यादा टफ स्पीच देने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी समझदार हैं। आजकल हमारे घरों में मैं जाता हूँ, देखता हूँ बड़े बड़े धनाढ्य उद्योगपति संपन्न घरानों में सब कुछ होने के बाद भी आपस में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों एक साथ बैठ करके भोजन नहीं कर सकते, एक दूसरे के सुख दुख की नहीं पूछ सकते, एक दूसरे के सेवा में खड़े नहीं हो सकते। भरा पूरा परिवार, जिस घर में 20 लोग रहो, 20 सदस्य भरे पड़े हों और सभी नौकरी वाले हों, और उस घर में अगर कोई बुजुर्ग हो तो उन 2 बुजुर्गों से जाकर के पूछना अपने के दिल की बात, वो बताते हैं घर की सच्चाई। क्योंकि ऊपर से तो मुखड़े सबके अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं चलता। ये तब चलता पता जब कोई बूढ़ी माँ खाट में पड़ी हो और उसके पास जाकर के पूछना कि मैया समय पे चाय पानी मिल जाती है, तबीयत कैसी है, बहू सेवा कर रही है। कभी कभी ऐसा होता है,
हमने पूछा घरों में, मेरे माता जी सेवा पानी बहू ठीक ठाक कर रही है? अरे पंडित जी कसू मत पूछो, जब तक ये कारे मुड़ की आई है तब से तो घर में तबाही मची है। कल है रात दिन सारे काम बिगड़ रहे हैं, ना कोई सुख और शांति है, जो थी वो भी घर से निकल गई। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि सभी घरों में ऐसा है, कुछ ऐसी भी माताएं हैं जो बड़ा उच्च कोटि का जीवन जीती है। बहुत ये जो घरों में छोटी छोटी बातें हैं, हमारे लिए समय पर अपने से बड़ों का आदर करना, सत्कार करना, उन्हें अगर कोई दुख है तो उनके दुख में खड़े रहना, बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार देना, ये किसका काम है? ये माताओं का काम है। माता निर्माता भवती, मां निर्माण करने वाली होती है। पिता साधन जुटा सकता है, व्यवस्था दे सकता है, लेकिन उसका सदुपयोग मां को करना पड़ता है। अच्छा, एक बात मुझे याद आती है, एक उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात को कहना चाहूंगा। एक नई नई दुल्हन घर में आई और उस घर की जो सासू मां थी वो बड़ी समझदार, बड़ी शार्प व्यवहार की थी। होता क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा, सबको सास बनना है एक दिन, और जो सास थी कल तक, आज जो सास है वो कल तक बहू भी थी, लेकिन आज जो सास है वो परसों बेटी भी थी। ये जो पार्ट है ये सबके साथ है, लेकिन समझने वाली बात, बेटे शांति, साइलेंट प्लीज, मुझे सुनो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तो हुआ क्या, घर में कुछ मेहमान आ गए। मेहमान आए तो सासू माँ ने कहा, अरे बहू रानी, बेटा कुछ मेहमान आए हुए अतिथि, और तुम जाओ अच्छा स्वादिष्ट भोजन तैयार करो बना करके। 2-4 मेहमान आए हुए हैं और इनको भोजन छाजन की व्यवस्था करो। ये बहू रानी खुशी से झूम करके बड़ी तेज से कूद के रसोई की ओर गई और रसोई में बड़ी श्रद्धा से, बड़ी खुशी से भोजन का मटेरियल जुटाने लगी और तैयारियों में लग गई। इस उदाहरण को मैं इसलिए दे रहा हूं माताओं, इस उदाहरण के बीच एक ऐसा दीप टिमटिमा रहा है जो दिन के उजाले में आपके लिए कुछ दिखा रहा है। और वो क्या दिखा रहा है, अभी कुछ सेकंड में आपको देखने को मिल जाएगा। जब वो बहू रानी रसोई में गई और बड़ा खुशी और चाव से, रुचि से, बड़े प्रेम से, प्रसन्न मन से भोजन बनाने में लग गई। बड़े बड़े 5-5, 10-10 किलो के डब्बे थे कांच के, किसी में घी है, किसी में अचार है, किसी में मिर्च का है तो किसी में आम का है, किसी में नींबू का है, किसी में कुछ है तो किसी में कुछ। रसोई में तो इस तरह के भंडार रहते हैं। तो घृत का वो पात्र बहू रानी ने जैसे ऊपर से उतारने का प्रयास कर रही थी, अचानक से वो उतारते समय उसके हाथ से छूट गया। प्यारी माताओं, जब वो 5 किलो का पात्र, बर्तन हाथ से फिसला, छूटा और नीचे गिरा, तो ये निश्चित है कि जब नीचे गिरा तो वो टूटना ही था। 5 किलो का पात्र, उसमें घृत भरा हुआ था, जब वो नीचे फर्श पर गिरा तो टुकड़े टुकड़े हो गए, छिन्न भिन्न हो गया, घृत घृत हो गया पूरे रसोई में। ये बहू रानी एकदम से घबरा गई, थर थर कांपने लगी और इसको कुछ नहीं सूझा। ये बेचारी डर कर, घबरा करके और ये कोहने में बैठ करके, ये आंखों पर हाथ रख करके और सिसक सिसक कर रोने लगी। बड़ी देर हो गई, सासू माँ उधर अतिथियों से वार्तालाप कर रही थी। उन्होंने देखा बहू क्या कर रही है, कुछ पता नहीं चला। अचानक से वो रसोई की ओर आई, देखो तो सही। देखिए तो वो बहू रानी रो रही थी कोने में बैठी। सासू माँ ने देखा पात्र टूट गया है, घृत पूरा बिखर गया है। बहू से पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? रोते नहीं है, उठो खड़े हो जाओ, चल जल्दी एक बड़ा पात्र लेके आ, पारात ला। बहुत जल्दी ही उसको वहां से इकट्ठा करके और एक बड़े पात्र में भर करके एक तरफ रख करके और उसको समझाया। फिर बोले, मेरी प्यारी बहू, तू मेरी बहू नहीं है, तू मेरी बेटी है।
तू रो क्यों रही थी, पहले ये बता मुझे। तो उस बेटी ने बड़े गजब की बात कही कि सासू माँ, मैं रो तो इसलिए रही थी कि मेरे से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर ये नुकसान, ये हानि मेरे घर पर हो जाती मेरी माँ के सामने, तो माँ मुझे डांट भी लगाती, उल्टा सीधा भी बोलती, हो सकता है कि 2-4 चपट भी लग जाते। इसलिए मैं अंदर से टूट चुकी थी और मैं घबरा रही थी कि नया नया मामला है अभी, और इतने में ये इस तरह की गलती हो गई, और वो भी अशुभ ऐसे समय पर हो जाए तो फिर स्वाभाविक है क्रोध आना। सासू माँ ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, मेरी प्यारी लाडो, आपने गलत सोचा। और कहा, आंखों में आंखें डाल करके उस सासू माँ ने अपनी उस बहुरानी को कहा कि बेटे, ऐसे पात्र, ऐसे बर्तन घृत से भरे हुए 1 नहीं 2 4 नहीं 1000 क्यों ना टूट जाए, लेकिन इतना याद रखना, तेरा और मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। ये तो फिर भी आ जाएंगे, इनकी चिंता मत कर, तो खुश रहे, प्रसन्न रहे मेरी लाडली। तू किस बात की चिंता करती है, ऐसा कभी मत सोचना। ओहो, इतनी बात जब सुनी उस बहू ने, घड़ों पानी फिर गया, हृदय उसका शीतल हो गया और मन में वो उत्साह और जोश जागा, पैरों में गिर गई। बहू बोली, माताजी, मैं आपको सासू समझती थी, सासू माँ से, मुझे नहीं पता कि आप एक देवी का रूप है। सच में आप देवी हैं। तो अपने घरों में जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा का, उनके सम्मान का, छोटे हैं उनको प्रेम का विशेष ध्यान रखा जाए। माता, यही मेरा निवेदन है, जब हमारे घर में आपका व्यवहार, आपका वातावरण, आपकी रसोई, आपकी सोच, आपकी वाणी, आपके छोटे छोटे जो रोजाना करने वाले आचरण हैं आपके द्वारा, वह जब शुद्ध और पवित्र अच्छे हो जाएंगे तो आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। बहुत सुंदर लगा मुझे, आप लोगों ने बड़ी ध्यान से, तन्मयता के साथ सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की पाबंदी में रहते हुए इस कार्यवाही को पूरा भी करना है, इतना ही मैं कहूंगा। आज के शुभ अवसर पर इन दोनों बच्चों के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं मेरे ओर से। और ये बच्चे पढ़े लिखे महान बने, मातृ पितृ भक्त, देशभक्त, राष्ट्रभक्त बन करके अपने माता पिता, अपने परिवार, कुल खानदान, नगर गांव बस्ती का नाम रोशन करें। आप सबके लिए पुनः से हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन, स्वागत। आप सभी अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ओम शांति।